हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंट गुरु विद के। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक 60th बीपीएससी प्री का सॉल्व पेपर लेके आया हूं, जो कि 12 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था। कंप्लीट 60th बीपीएससी प्री का सॉल्व पेपर है दोस्तों, जो कि 12 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था आपका। ए है दोस्तों 60th बीपीएससी प्री का सेट ए बुकलेट सीरीज ए है दोस्तों। यह वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली फरवरी में एग्जाम हुआ है 60th बीपीएससी। तो आप उसको उस लास्ट पैटर्न को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में आपके 5 ऑप्शन के साथ में निगेटिव मार्किंग भी थी। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी और ई उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, यह इसी बार एग्जाम में शुरू किया गया है। 60th बीपीएससी से ही शुरू की गई है दोस्तों। मैं ऑप्शंस में डी और ई को नहीं रखूंगा, सिर्फ 3 ऑप्शंस के साथ आंसर लूंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस। राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रिटेन। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, तीसरा ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राइट आंसर ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तीसरा प्रश्न, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा। राइट आंसर ऑप्शन सी विधानसभा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। एक, निर्णय लेने की शक्तियों का, दूसरा पूर्ण व्यवस्था का, तीसरा न्यायिक शक्तियों का, चौथा प्रशासनिक शक्तियों का। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2 4, ऑप्शन सी 2 3 4। राइट आंसर ऑप्शन बी 1 2 एवं 4, ये 3 सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। ऑप्शन ए नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? ऑप्शन ए अपीलीय अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन बी मूल अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन सी कॉलेजियम प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। सातवां प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए 21 वर्ष। आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं पे देखना है हमें। ऑप्शन ए राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। ऑप्शन बी जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। ऑप्शन सी जिला फोरम में उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नौवां प्रश्न, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ऑप्शन ए जिला स्तर पर, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत स्तर पर, ऑप्शन सी ब्लॉक स्तरीय निकाय। राइट आंसर ऑप्शन सी ब्लॉक स्तरीय निकाय। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ऑप्शन बी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी सहयोग आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रीय विस्तार सेवा। 11वां प्रश्न, एससीजेड अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? एक अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, दूसरा
वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, तीसरा रोजगार निर्माण। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3। राइट आंसर ऑप्शन ए 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ऑप्शन बी बफर स्टॉक का रखरखाव, ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन मूल्य। 13वां प्रश्न, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए सी रंगराजन समिति, ऑप्शन बी एसवीएस राघवन समिति, ऑप्शन सी विजय केलकर समिति। राइट आंसर ऑप्शन बी एसवीएस राघवन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में घुसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति। सूची 2 प्याज का उत्पादन, टमाटर और मांस का उत्पादन, अंडे का उत्पादन, उर्वरक फर्टिलाइजर। ऑप्शन ए बी सी। देखिए दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए का 4 घुसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडे का उत्पादन से संबंधित है, एंड लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी पंचम। राइट आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 16वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक। 17वां प्रश्न, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को घोषणा की? ऑप्शन ए यूनियन बजट 1991-92, यूनियन बजट 1992-93, यूनियन बजट 1993-94। राइट आंसर ऑप्शन बी यूनियन बजट 1992-93। 18वां प्रश्न, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? 1 नंबर विकास, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा साहित्य। ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4। राइट आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 19वां प्रश्न, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ऑप्शन ए एनएसएसओ, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी आरबीआई। राइट आंसर ऑप्शन ए एनएसएसओ। 20वां प्रश्न, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है। ऑप्शन ए माइनस में 10.50 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी प्लस में 11.98 अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी माइनस में 11.98 अमेरिकी डॉलर। राइट आंसर ऑप्शन सी माइनस में 11.98 अमेरिकी डॉलर। 21वां प्रश्न, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? ऑप्शन ए 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी 6% ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.1% शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी 7% ग्रामीण क्षेत्रों में और 9.1% शहरी क्षेत्रों में। राइट आंसर ऑप्शन ए 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में? दोस्तों इसका आंसर विभाग ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि किस जिले को हम लोग किस रेस्पेक्ट में बात करेंगे, इन तीनों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे या बिहार के सभी जिलों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, इसलिए विभाग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो 23वां प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश हो गया है।
ऑप्शन ए 1062 से 1090 हो गया है। ऑप्शन बी 1040 से 1070 हो गया। ऑप्शन सी 1030 से 1050 हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1062 से 1090 हो गया है। 24वां प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 2.5%। राइट आंसर ऑप्शन सी 2.5%। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ऑप्शन ए भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। ऑप्शन बी बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 26वां प्रश्न, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? ऑप्शन ए साइमन कमीशन के भारत आगमन पर। ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के टाइम में। ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन के टाइम में। राइट आंसर ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के टाइम पे। दिस इज द राइट आंसर। 27वां प्रश्न, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ऑप्शन ए एओ ह्यूम द्वारा। ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन सी जी के गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी द्वारा। 28वां प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था। ऑप्शन ए राज्य जन आंदोलन। ऑप्शन बी प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन सी स्वराज आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ऑप्शन बी गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ऑप्शन सी वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों कौन सा सही नहीं है उस पर विचार करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 30वां प्रश्न देखते हैं, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन ए द कॉमरेड। ऑप्शन बी अल हिलाल। ऑप्शन सी जमींदार। राइट आंसर ऑप्शन बी अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां प्रश्न, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ऑप्शन ए इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। ऑप्शन बी भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। ऑप्शन सी ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 32वां क्वेश्चन, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? एक नंबर अमीरों में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया। 2 नंबर मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। तीसरा हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 2।